नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी स्टोरी का टाइटल है बिटरनेस। बिटरनेस यानी होता है अप्रसन्नता। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज ए वाइस किंग हु रूल्ड द एंशिएंट किंगडम ऑफ बनारस। वाइस यानी होता है बुद्धिमान, रूल्ड यानी होता है शासन, एंशिएंट का मतलब होता है पुराना, किंगडम यानी होता है साम्राज्य, बनारस यानी गांव या शहर का नाम है। एक बुद्धिमान राजा था जो बनारस के प्राचीन साम्राज्य पर शासन करता था। ही वॉज गेटिंग ओल्ड एंड वीक। गेटिंग मीन्स होता है प्राप्त करना, ओल्ड यानी बूढ़ा, वीक यानी कमजोर। वह बूढ़ा और कमजोर हो रहा था। टाइम हैड कम फॉर हिज सन टू टेक द थ्रोन बट द किंग वॉज वरीड एट द क्रूल एंड अनवर्थी एक्ट्स ऑफ द यंगस्टर। सन यानी बेटा या पुत्र, थ्रोन यानी होता है सिंहासन, जो राज्य चलाता है उसे बोलते हैं सिंहासन। किंग मीन्स राजा, वेरिड का मतलब होता है चिंतित, क्रूल यानी होता है निर्दयी, यंगस्टर का मतलब होता है नौजवान। उसके बेटे का सिंहासन संभालने का समय आ रहा था, लेकिन राजा अपने बेटे के क्रूर और अयोग्य अधिनियमों से चिंतित थे कि उसका व्यवहार सही नहीं था। उसके बेटे का उससे चिंतित थे वो। द किंग प्लीडेड विथ द राजगुरु। प्लीडेड का मतलब होता है वार्तालाप करना या बातें करना। राजगुरु यानी तो राजगुरु जो महर्षि वगैरह होया करते थे गुरुकुल के, उसे बोलते हैं। राजा ने राजगुरु से बात की। हे लर्न्ड आचार्य, प्लीज टीच माय सन गुड वैल्यूज एंड काइंडनेस। आचार्य ने तो उसे बोलते हैं आचार्य, प्लीज यानी कृपा, कृपा, टीच यानी सिखाना, माय यानी मेरे, सन यानी पुत्र, गुड यानी अच्छी, वैल्यूज यानी होते हैं अच्छे संस्कार, ठीक है। काइंडनेस यानी होता है दयालुता। हे विद्वान आचार्य, कृपया मेरे बेटे को अच्छे संस्कार और दयालुता सिखाइए। रिफॉर्म हिम, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधारना, उसे सुधारिए। ही नीड्स टू बी सेफ टू बी एबल टू टेक द थ्रोन। नीड्स यानी होता है आवश्यकताएं, एबल यानी होता है सक्षम, थ्रोन यानी होता है सिंहासन। उसे सिंहासन लेने में सक्षम बनाने की आवश्यकता है, यानी उसे सिंहासन संभालने में जो 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 बातें हैं उसे सिखाइए। राजा के बाद उसका पुत्र ही सिंहासन पर बैठता था पहले, ठीक है। आगे देखते हैं। द राजगुरु एक्सेप्टेड एंड स्टार्टेड टीचिंग द प्रिंस गुड थिंग्स। एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकार किया, स्टार्टेड मतलब होता है शुरू किया, टीचिंग यानी सिखाना, प्रिंस यानी राजकुमार, गुड थिंग्स यानी होता है अच्छी बातें। राजगुरु ने स्वीकार किया और राजकुमार को अच्छी बातें सिखाना शुरू कर दिया कि जो भी काम आती हैं राजा बनने के लिए, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या नियम होते हैं, वो अच्छी अच्छी बातें सिखाना शुरू कर दिया राजगुरु ने। देखते हैं आगे। ए फ्यू वीक्स लेटर, ए फ्यू वीक्स यानी होते सप्ताह है, लेटर बाद, कुछ सप्ताहों बाद राजगुरु एंड द प्रिंस वर स्ट्रोलिंग इन द पैलेस गार्डन। राजगुरु प्रिंस यानी राजकुमार, स्ट्रोलिंग का मतलब होता है टहलना या घूमना, पैलेस यानी महल, गार्डन यानी बगीचा। राजगुरु और राजकुमार महल के बगीचे में टहल रहे थे। द राजगुरु picked up a tender leaf from a small plant and asked the prince to taste it. picked up का मतलब होता है उठाया, टेंडर लीफ का मतलब होता है मुलायम पत्ता, स्मॉल यानी छोटा, प्लांट यानी पौधा, टेस्ट यानी होता है चखना। राजगुरु ने एक छोटे पौधे से कोमल पत्ता उठाया और राजकुमार से उसे चखने के लिए कहा।
The prince had just put the leaf in his mouth and spat it out and started growling with soreness in his mouth. Just यानी अभी, लिफ यानी पत्ता, माउथ यानी मुंह, स्पट इट आउट का मतलब होता है उंगलना, ग्रोलिंग का मतलब होता है घुर्राना, सोरनेस यानी होता है खट्टापन। ठीक है। राजकुमार अभी मुंह में पत्ता डाला ही था कि वह उसे उंगल दिया और मुंह में खटास लेकर घुर्राने लगा। राजगुरु वोट इट दैट लिफ, वह पत्ता क्या है? वाई इज इट सो सोर, वह इतना खट्टा क्यों है? राजगुरु प्रश्न कर रहे हैं उसे खिलाकर कि ये पत्ता क्या है और यह इतना खट्टा क्यों है। राजगुरु से प्रश्न पूछ रहे हैं राजकुमार से। चलो देखते हैं आगे। द राजगुरु पेशेंटली रिप्लाई, पेशेंटली का मतलब होता है धैर्यपूर्वक, रिप्लाई मीन्स उत्तर दिया। राजगुरु ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, सी माई सन, देखो मेरे बेटे, इफ सच ए टेंडर लिफ इटसेल्फ इज ऑफ फाउल एंड टेस्टिंग सो सोर। टेंडर लिफ यानी होता है कोमल पत्ता, फाउल, फाउल यानी एडजेक्टिव के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है, सोर यानी होता है खट्टा। अगर इतना कोमल पत्ता श्योमगंधा और चखने में खट्टा है तो इमेजिन हाउ सोर इट वुड टर्न व्हेन इट बिकम्स ओल्डर एंड मैच्योर्ड। इमेजिन यानी होता है कल्पना करना, सोर यानी खट्टा, बिकम्स यानी होता है बनना, ओल्डर यानी होता है बड़ा, मैच्योर्ड का मतलब होता है परिपक्व। कल्पना कीजिए कि जब बड़े और परिपक्व हो जाएंगे तो वह कितने खट्टा हो जाएगा। विथ ही वाइस स्माइल, विथ इन साथ में, वाइस यानी होता है बुद्धिमान, स्माइल यानी मुस्कान, एक बुद्धिमान मुस्कान के साथ द राजगुरु लेफ्ट द पैलेस, राजगुरु वहां से चले गए। द प्रिंस हैड जस्ट लर्न हिज लेसन, लर्न का मतलब है सीखना, लेसन यानी होता है पाठ। राजकुमार ने अभी अभी अपना सबक सीखा था। He became so kind and wise and ruled the kingdom to his father expectation, यानी होता है अपेक्षा। वह इतना दयालु और बुद्धिमान बन गया और उसे अपने पिता की अपेक्षा के अनुरूप राज्य पर शासन किया, कि जो उसका पिता चाहता था कि वह उसमें सुधार आ जाए तो वह उसमें सुधार आ गया और वह उस राज्य का राजा बन गया। चलो इसका मोरल और देखते हैं। विजडम ऑलवेज पे, विजडम का मतलब होता है बुद्धि, ऑलवेज यानी हमेशा, पे यानी होता है भुगतान, बुद्धि हमेशा भुगतान करती है। ये रहा, जिसे बोलते हैं राजगुरु या ऋषि वगैरह, ये ऐसे होते हैं। ये उसका या राजा है, ये इन दोनों में वार्तालाप की। कैसी लगी यह छोटी सी स्टोरी? अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।